स्थिति जो है राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं बीच में फैला देते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल केवल परिवर्तन मूल के लिए बनी है। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड उन्होंने 3 मुद्दों पे जो मुहिम चलाई है, यूसीसी और मूल निवास और भूखंड। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश में जो चल रहा है पूरा कानून को थोपने का कार्य, उसमें यूसीसी को उत्तराखंड पे प्रयोगशाला के तौर पे इन्होंने यहाँ पर ये कानून लगाया। इससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने पुरजोर इसका विरोध किया था। हमारे दिवंगत दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष माननीय त्रिवेंद्र पवार जी ने इसके लिए 48 घंटे का उन्होंने उपवास किया था। तत्पश्चात उसके बाद धामी सरकार ने उसको पोस्टपोन किया। लेकिन एक तरफ जब यहाँ पे राष्ट्रीय खेल चल रहे थे, तो दूसरी तरफ धामी जी के द्वारा उत्तराखंड पर ये काला कानून थोपा जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जिस प्रकार से राज्य की संस्कृति जो हमारी है, देवभूमि हमारी है, इसमें सनातन संस्कृति का जो है केंद्र बिंदु हमारा उत्तराखंड राज्य है। लेकिन दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशन का जो क्लॉज इसमें रखा गया है, इसमें निश्चित तौर पे जो आगे इसके परिणाम आएंगे, उसमें कानूनी तौर पे अगर वैधता मिल जाती है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद उनकी जो संतानें होंगी, उसमें ये भी है कि उनके जो बच्चे होंगे वो उनको बराबर संपत्ति में अधिकार होगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक तरफ हमारे प्रदेश के जो युवा है वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सड़कों पर हम हुजूम देखते हैं कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए वो मांग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक क्लॉज जो उसमें रखा है कि जो बाहरी राज्य के यहाँ पर कोई आएगा, 1 साल यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ का स्थायी निवासी होगा। तो निश्चित तौर पे इस कानून के बन जाने के बाद जो हमारे युवा है, उनके रोजगार पर डाका डालने का भी अप्रत्यक्ष कार्य हो रहा है। तो हमारा मानना है कि राज्य के युवाओं के साथ, यहाँ के आम जनमानस के साथ इस प्रकार के जो काले कानून है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि आप ठीक है, आप कानून कोई लाते हैं तो आप जनता से उसका पूछिए कि इसमें जनता के हित में क्या है। लेकिन इस प्रकार से थोपने का कार्य आप करेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बनाया है, इस राज्य की जननी उत्तराखंड क्रांति दल रही है। तो हमारा पूर्ण रूप से ये जो मानना है कि इस प्रकार के काले कानून के खिलाफ हम हरदम इनके जो चेष्टा है, इस प्रकार के थोपने का कार्य, इसको हम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी जो यात्रा है, हमने नारसन से लेके मलारी गांव तक जो यात्रा का रूट बनाया है, 8 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम सरकार को हर जिले मुख्यालय पर हम जाएंगे और चेताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के जो उत्तराखंड में ये प्रयोगशाला बनाने का आप कार्य कर रहे हैं, ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। पे देखिए, जो अच्छी चीजें हमें हर जगह से ग्रहण करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। लेकिन जो इसके क्लॉज हैं, जो आज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा हैं या आम जनमानस है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समझता है, वे भी हमारे साथ खड़े हैं। और हमें नारसन से भी हमें जो प्रधान है उनका भी समर्थन मिला, रास्ते में भी हमें समर्थन मिलता आ रहा है। अभी व्यापार संघ के जो हमारे राज्य व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौटाला जी हमारे साथ हैं, आपका भी हमें भरपूर सहयोग मिला, समर्थन दिया। आपने कहा कि मजबूती के साथ जो इस प्रकार की लड़ाई है उत्तराखंड क्रांति दल सड़क से लेकर विधानसभा में हमेशा मजबूती के साथ उठाता आया है, इसमें हम तन मन धन से आपके साथ हैं। और मजबूती के साथ जब तक धामी सरकार इस डिसीजन को वापस नहीं लेती, हम इस पर मजबूती के साथ कार्य करेंगे। आगे आपने बात करी तो बजट सत्र में भी आप देखेंगे कि हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में इन्होंने जो विकास का एक जो पैरामीटर रखा है, इसमें इन्होंने मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रखा है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी जो जिस चीजों के लिए हम पहले जूझते आए हैं, जिसके लिए राज्य का निर्माण किया, आज मुझे हरिद्वार में रहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि पर्वतीय जिलों में अभी भी जो उद्देश्य थे, अभी भी उद्देश्य कोसों दूर हैं। और बजट की बात करते हैं तो स्वास्थ्य पे आप बजट देख लीजिए, बड़े बड़े बजट की ये बात करते हैं, या शिक्षा पे बात करें, या खेलों पे की बात करें, आप देख लीजिए खेलों में किस प्रकार से भारी राज्यों से यहाँ पर लेके युवाओं को यहाँ मेडल बेचे जा रहे हैं। और जो रेफरी है वो भी बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर बड़े बड़े उसमें जो अपने लोग हैं उनको रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सारी चीजें हैं। बजट सत्र आप चाहे गैरसैंण में कराएं, चाहे देहरादून में कराएं, लेकिन उसमें मजबूती के साथ पैरामीटर हमारे हर फील्ड के लिए, हर विभागों के लिए होने चाहिए कि आपने जो कार्य दिए हैं उसमें कहाँ कहाँ वो पैसे लगे।
खेलों में क्रांति दल हमेशा, चाहे खेलों की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, युवाओं की बात करें, मजबूती के साथ साथ हम हमेशा आम जनमानस के मुद्दों के साथ खड़े रहे हैं। ये आम जनमानस को भी समझना पड़ेगा। और अभी आपने जब युवाओं के खेलों की बात करी है, तो खेलों की में हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा सौभाग्य है एक तरफ कि राष्ट्रीय खेल का मौका हमें मिला, उत्तराखंड को मिला, क्योंकि ये भी मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसको भी इनकी चाल थी कि इसको हम पोस्टपोन करें, कुछ करें, लेकिन उसके पश्चात अलग अलग, चाहे हल्द्वानी हो या अलग अलग जगहों में खेल हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी बाहरी राज्यों से युवाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। हमारे हमारे उत्तराखंड के जो युवा है, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक हार है, उत्तराखंड की हार है। ये धामी सरकार इसमें अपनी जीत मान सकती है। मेडल बेच रहे हैं, ये उनकी जीत हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश की ये वास्तविक हार है हमारी। तो हमारा मानना है कि हम बिल्कुल भी युवाओं के साथ इस प्रकार का छलावा नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हम मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। देखिए, ये बिल जब से लागू हुआ है तब से उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो स्थायी निवासी यहाँ पे हैं हमारे, और जो अन्य लोग भी हैं मूल निवासी हैं, उनमें दोनों में काफी सा फर्क पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से जो है सड़कों पे लोग आ रहे हैं, मूल निवास की मांग कर रहे हैं, और सरकार ने न मूल निवास देकर उनको उनके सामने एक ऐसा बिल आगे कर दिया है, जिस बिल में दो मुख्य रूप से दो बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर जो है यहाँ देवभूमि की जो संस्कृति है, जो हमारी यहाँ की धरोहर है, कहीं न कहीं उसकी जो है उसकी जो सोच थी हमारी, वो सोच जो है कहीं न कहीं उस पे जो है ठेस पहुँचती है। आप पहला बिंदु ले लीजिए कि जो उत्तराखंड में 1 साल से रहेगा, उसको जो है उत्तराखंडी का स्थायी निवास का बराबर का दर्जा मिलेगा। वही दर्जा उसको मिल रहा है, और वही दर्जा जो जन्म जाति उत्तराखंडी है, उसको भी वही दर्जा मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक छलावा है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं, उनके साथ किया जा रहा है। और यूसीसी देखिए, आज इस पूरे देश में, भले इनके जो है केंद्रीय स्तर के जो हमारे बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, वो यूसीसी की बात करते हैं कि हम समान नागरिक कानून लाएंगे, लेकिन अभी तक जो है इतने देश में, पूरे राज्यों में कहीं पे भी जो है समान नागरिक कानून लागू नहीं हुआ है। ये उत्तराखंड प्रदेश है जिसकी पूरे देश में एक पहचान है कि ये देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। अगर यहाँ ऐसे लिव इन रिलेशन जैसे संबंधों को हम वरीयता देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर जो देवभूमि की है, यहाँ तो लोग देवताओं को पूजा जाता है, यहाँ के पत्थर को पूजा जाता है। अगर ऐसी स्थिति में जो है यहाँ हम लिव इन रिलेशन को, कानून को वरीयता देंगे, मान्यता देंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उसके साथ जो है बहुत बड़ा छलावा उत्तराखंड सरकार कर रही है। हमारी ये यात्रा जो है 9-10 दिन की यात्रा है, ये हमारे युवा प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो है शीर्ष नेतृत्व भी इसमें जो है समय समय पर जहाँ जहाँ अपने स्तर पे हैं, वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, जिससे मूल निवासियों का जो अधिकार है वो अधिकार मिले। हम ये नहीं करें कि सरकार जो है स्थायी निवास, क्योंकि स्थायी निवास सरकार ने मूल निवास के बराबर का दर्जा दे रखा है। अगर सरकार जो कोई रहता है उसको जो प्रावधान है वो करे, वो नौकरी करे, वो धंधा करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल निवासियों का जो अधिकार है, आप देखिए आज की तारीख में चाहे पेपर लीक मामले हो, तमाम सारी चीजें स्थानीय स्तर पे जो है मूल निवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। अधिकार उनको मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर ये यात्रा की स्थिति जो है राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं बीच में फैला देते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल केवल पर्वतीय मूल के लिए बनी है। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड जब बना था ये पूरे पर्वतीय राज्य के रूप में भाई माना, इसकी मान्यता ही पर्वतीय राज्य के रूप में था। तो जो भी है वो पर्वतीय राज्य, चाहे आपका नीति माना हो पहाड़ के पर्वत के टॉप ऊपर पे, या फिर आप हरिद्वार में मानेंगे, जो उस समय से रह के आ रहे हैं, सबके लिए बराबर का जो है बराबर नजर से उत्तराखंड क्रांति दल देखते हैं, और ये उत्तराखंड वासी हैं और उत्तराखंडी हैं। राज्य व्यापार मंडल उत्तराखंड ने उत्तराखंड क्रांति दल ने जो मुहिम चलाई है वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 3 मुद्दों पे जो मुहिम चलाई है, यूसीसी और मूल निवास और भू कानून। पहले भी तांडव रैली में राज्य व्यापार मंडल ने उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दिया था, और अब भी जो भूमिका उनकी है, जो उत्तराखंड को बचाने के लिए, इस काले कानून को मिटाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, उस दिन इस काले कानून को इस धामी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया था, जो इसको नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये सब समझ रहे हैं लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं। जो लिविंग वाला जो मसला है, जानते वो भी है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती कानून को लाना चाहता है, यहाँ की संस्कृति को मिटाना चाहता है, यहाँ की सभ्यता को मिटाना चाहता है। तो राज्य व्यापार मंडल इनको पूर्ण समर्थन देता है, और जहाँ भी राज्य व्यापार मंडल की जरूरत पड़ी उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन। देश के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके अंदर यूसीसी को लेकर, संपूर्ण यूसीसी का विरोध नहीं है, विरोध केवल 2 पॉइंटों को लेकर है, लिविंग को लेकर और स्थायी निवास को लेकर। और उसके लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर सबसे पहले हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, और जागरूकता अभियान चलाने के बाद इस सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी कि आप इसके अंदर तत्काल बदलाव करें, नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में छिड़ जाए।